पेपर जो है अब आखिरी पैमाने पर, आखिरी रास्ते पे आ चुके हैं। आने वाले 5 से 6 दिन एग्जाम और चलेंगे, ठीक है। तो रही बात आपके पेपर के एनालिसिस की, यानी कि आज के पेपर, यानी कि जो आज का पेपर हुआ है आपका फरवरी मंथ में जो पहला एग्जाम हुआ है, इसमें आपके किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आज के एग्जाम में देखने को मिले हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक। चलिए, तो फिर और देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये है दोस्तों आज का अपना सीडीपी वाला पोर्शन। आपके सीडीपी वाले पोर्शन में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आज देखने को मिले, ज्यादा फेरबदल वगैरह देखने को नहीं मिला। जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जैसे कि जीन पियाजे से क्वेश्चन देखने को मिला, वाइगोस्की से क्वेश्चन देखने को मिला, कोलबर्ग से क्वेश्चन देखने को मिला, क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन देखने को मिला, हार्वर्ड गार्डनर से क्वेश्चन देखने को मिला, जो एजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं, कथन एंड कारण वाले क्वेश्चन, वो देखने को मिले, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, एडीएचडी, ऑटिज्म, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, निपुण और साथ ही साथ में एफएलएन। यहां से आपके एग्जाम में सीडीपी वाले पोर्शन में आज के दिन आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है। सर डी ट्रिपल बी के अंतर्गत सीटेट क्लियर होना कंपलसरी है। हाँ जी भाई, सीटेट होना कंपलसरी है, बिना सीटेट के नहीं फॉर्म भर पाओगे, ओके। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपका सीडीपी वाला जो पोर्शन था, यहां से आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आज देखने को मिले, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चले, हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में दोस्तों एक मैथ यानी कि भाग करने से रिलेटेड एक पैसेज दिया हुआ था। एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर हम 2 को 0 से भाग करेंगे तो किस प्रकार से रिजल्ट निकल के आएगा, और उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन दे रखे थे और साथ ही साथ में संधि और समास दे रखा था, और वहां से क्वेश्चन आपके बने थे पैसेज में, ठीक। पोयम की बात करी जाए तो नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर हमारा क्या दे रखा था, पूरा का पूरा एक पोयम दे रखी थी और उस पोयम से रिलेटेड वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रखे थे। उसी के साथ साथ में भाषा व्याकरण से, एलएसआरडब्ल्यू जिसे भाषा कौशल बोलते हो, गतिविधि से, मूल्यांकन से और साथ ही साथ में भाषा रुचि से आपके कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। और इसी प्रकार से आपका जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है हिंदी का, वहां से कुछ पॉइंट देखने को मिला, ठीक है। आगे चले इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका एक नासा से रिलेटेड आपका पैसेज दे रखा था और उसी में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपके पूछ रखे थे और बाकी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछ रखे थे, ठीक। उसी के साथ साथ में मल्टीलिंगुइज्म से, इंक्लूसिव एजुकेशन से, एनईपी 2020 से और एक्विजिशन से, यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके पेडागोजी पोर्शन में देखने को मिले, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका इंग्लिश का पोर्शन ऐसा देखने को मिला। सॉरी, मैथ की बात करी जाए तो दोस्तों एक भाग दे रखा था, 98 को 98 से भाग करना था और बताना था क्या आएगा, ठीक। आपको ये दे रखा था 5% दे रखे थे और उनकी कुछ हाइट दे रखी थी सेंटीमीटर में और एवरेज पूछी हुई थी। घड़ी से सवाल था, एक सीरीज से सवाल था, एक भिन्न का समतुल्य भिन्न बताना था, पैटर्न से सवाल था और प्लेस वैल्यू से सवाल था। तो कुल मिलाकर जो मेरी बात हुई थी मेरी सिस्टर से ही बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसने बताया कि पेपर कुल मिलाकर इजी देखने को मिला था, मैथ आराम से मेरा मैथ सॉल्व हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी मैथ के अंतर्गत, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं मेन पोर्शन ईवीएस के ऊपर। तो ईवीएस की बात करी जाए तो दोस्तों मैप का क्वेश्चन था जिसमें टाइम निकालना था, घरों के प्रकार दे रखे थे, मधुमक्खी वाला क्वेश्चन था, गोलकुंडा वाला क्वेश्चन था, भारत में पेट्रोलियम कहां से मिलता है वो क्वेश्चन था, बीन और जो वाय यंत्र होता है वो किससे बनता है वो क्वेश्चन था, कबूतर से क्वेश्चन था, साथ ही साथ में कर्णम मलेश्वरी से क्वेश्चन था, कांसे से क्वेश्चन था, थीम से क्वेश्चन था, और स्टेट में दे रखा था गोवा और पौंडेचेरी और पूछ रखा था किस तरफ है, अरब सागर की तरफ या बंगाली खाड़ी की तरफ। 4 ऑप्शन दे रखे थे, कुल मिलाकर ऐसा आपसे पूछ रखा था, ओके। तो ईवीएस की बात करी जाए तो कुल मिलाकर आपका ईवीएस बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल कोई ईवीएस में परेशानी नहीं थी, ठीक। कैसे परेशानी हो सकते है, देखिए अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं ये क्वेश्चन कैसे थे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये था, क्या था क्वेश्चन, कि कोई ट्रेन है जो कि नगर कोयल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 28/11/2020 को 21:10 पर छोड़ती है और कोझिकोड 30/11/2020 को 7:45 पर पहुंचती है, तो ट्रेन उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये कुछ आपसे टाइम पूछा गया था, क्या पूछा था, समय पूछा था। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने काफी बार बता रखा है आपको, ट्रेन चली 28 को, 29 को और 30 को, कितने दिन चली ट्रेन, तो कुल मिलाकर 3 दिन चली। अब 3 दिन में हम कितने दिन का सफर लेते हैं दोस्तों, मैंने आपको बोला है 2 दिन का सफर लेते हैं, और 2 दिन में कितने दिन होते हैं, तो आप सही बच्चों को पता 48 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे, 2 दिन में 48 घंटे। तीसरे दिन का समय मतलब जब वो पहुंची हो उसको जमा करिए और जब वो निकली हो उसको घटा करिए,
बस ये ट्रिक बता रखी थी मैंने आपको। तो निकली कितने बजे, ये 21:10 पर और पहुंची कितने, 7:45 पर। तो 7:45 हमने इसमें जमा कर दिया, ये आया आपका 45 और ये आ गया आपका 8 और 7 5 और 1 55। ठीक है, ये क्या आ गया, 55 घंटे 45 मिनट। लेकिन जब वो निकला उसको घटा करिए, 21:10 पे निकला था भाई, 21:10 पे हमने इसे घटा कर दिया। तो ये आया 5, ये आया 3, ये आया आपका 4 और ये आया आपका 3। तो 34 घंटे 35 मिनट का समय लगा इसको, कितना, 34 घंटे 35 मिनट का समय लगा। बिल्कुल, तो सीधी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए, 34 घंटे 35 मिनट का इसको समय लगा था। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समय ही आपको निकालना था। हाँ, 34 घंटे 35 मिनट लगे। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने एक लगाया वो सभी के सही बच्चों ने अपने एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। इनमें क्वेश्चन ही क्या बनते हैं, या तो फिर आप वो आपसे एवरेज स्पीड पूछ लेगा, या फिर आपसे टाइम पूछ लेगा, या फिर मीटर सेकंड में पूछेगा, या फिर किलोमीटर पर आवर में पूछेगा। कुल मिलाकर 4-5 क्वेश्चन ही बनते हैं इनमें से। तो इस बार इसने समय पूछ लिया था। तो ये क्वेश्चन था आज के एग्जाम में। ठीक, आगे चलते। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था कि 2 कॉलम दे रखे थे और उन कॉलमों में घर के प्रकार, जैसे कि असम, लद्दाख, मनाली, राजस्थान, ऐसे घर दे रखे थे और मैच करना था कि कौन से घरों की कहां कहां क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप सही बच्चों को पता, असम में ऐसे घर बनाए जाते हैं बारिश की वजह से जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे, किस पर, बांस के खंभों पर। तो ऑप्शन नंबर सी। लद्दाख में ऐसे घर बनाए जाते हैं ठंड से बचने के लिए, घर की छत समतल होती है, मोटे मोटे लकड़ों से बनाते हैं, निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होते हैं। तो पत्थर के बने घर, लकड़ी के बनी फर्श और लकड़ी की बनी चपटी छत, सीधी छत, चपटी छत बनाई जाती है। मनाली में घर जो होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के ढालू छत बनाए होते हैं, कैसे, ढालू छत बनाए होते हैं। और राजस्थान में घर जो होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं और कटीली झाड़ियों से उनकी छत बनी होती है। तो यहां से इस हिसाब से ऑप्शन था। तो पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का पांचवा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस प्रकार से आपके घर दे रखे थे और यहीं पर ये घर और जोड़ रखा था जम्मू एंड कश्मीर का। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर आप सभी बच्चों को पता है कि रहने के लिए वो डोंगे, किसका, डोंगे का इस्तेमाल करते हैं। एक लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जिसमें वो लकड़ी और पत्थर का घर बनाते हैं, ठीक है, या लकड़ी और पत्थर का जमीन पर घर बनाते हैं, या फिर हाउस बोट का घर बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के घर देखने को मिल रहे थे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था कि कौन कौन सी क्या क्या विशेषता है। हाँ भाई, ठीक, आगे चले। तो एक क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। विशेषता दे रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे, जैसे कि केवल रानी मक्खी अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है। नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, बिल्कुल सही है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है, नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन खोजती है और उसे छत्ते तक लेकर आती है, बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी बिल्कुल ठीक था, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। आप सही बच्चों को पता है, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है कि रानी मक्खी होती है केवल वही अंडे देती है और बाकी सारे के सारे काम जो करती है वो कार्यकर्ता मक्खी करती है। चाहे वो शहद इकट्ठा करना हो, शहद लेकर आना हो, बच्चों की देखभाल करना हो, छत्ते का निर्माण करना हो, छत्ते की देखभाल करनी हो, सब देखती है। नर मधुमक्खियों के पास कुछ खास काम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने सी लगाया अपने एग्जाम में वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल इजी लगाया था। हाँ, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आए थे भाई आज के एग्जाम के अंतर्गत। ठीक, आगे चले। तो पूछा था कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जो 110 के बराबर थी और 9.8 पूछा था कि कितने बराबर होगा। तो सीधी सीधी सी बात है भाई, जब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर के बराबर है तो 9.8 किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको कई बार बोल रखा है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो दोस्तों, मैंने सीधा करा, 98 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 9 8 9 जमा कर दो, 8 7 1 10, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर देखो जो ये जीरो थी हमने यहाँ एक जीरो लगा दी क्योंकि जीरो हटा दी थी। अब एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो 1078.0, पॉइंट के बाद जीरो लिखो ना लिखो बात बराबर है। अब क्वेश्चन में आंसर देखो क्या था, किलोमीटर में था। तो आप किलोमीटर में पता है 3 के बाद पॉइंट लगता है, यानी कि इसके बाद पॉइंट लगेगा। तो लगा दो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन था। हाँ जी, ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल या पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। लीजिए, डायरेक्टली ये पूछा गया था कि भारत के किस राज्य से आपको पेट्रोलियम का उत्पादन देखने को मिलता है। तो आप सही बच्चों को पता है यहाँ पर कहां पर हो गया, देखो असम तो है लेकिन उड़ीसा गलत हो गया, गुजरात और तमिलनाडु बिल्कुल ठीक है,
बम्बई हाई ठीक है लेकिन बिहार गलत है, पश्चिम बंगाल गलत है, बम्बई हाई ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर होगा। जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। डायरेक्टली तमिलनाडु और गुजरात ऐसे राज्य हैं, बम्बई हाई, असम, असम तो सबसे पुराना सबसे पहला है हमारा, ठीक है। तो यहां से भारत के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादन देखने को मिलता है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका अपने ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया अपने एग्जाम में, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित में से बीन या फिर जो वाग यंत्र होता है उसको किसको सुखाकर बनाया जाता है। तो आप सभी बच्चों ने अपना जो चैप्टर पढ़ा है, किसने, वो जो सांप वाला चैप्टर था, तो जो सांप को नचाने के लिए बीन बजाई जाती थी वो बीन किससे बनती थी, कद्दू से, घिया से, तोरी से या पेठा से। तो जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा। आप सही बच्चों को पता होगा, मैंने काफी बार बताया है, कुछ इस प्रकार का वो घी आपका घिया होता है, कुछ इस प्रकार, इस प्रकार का कुछ घिया होता है वो, ठीक है। तो घिए का जो शेल होता है ना, सूखने के बाद बड़ा मजबूत हो जाता है, और इसी शेल की जो नीचे वाला पार्ट होता है जो कि गोल भी हो जाता है कई बार, इसी गोल वाले पार्ट से बीन वगैरह बनाई जाती है। तो किससे बनता है, घी यानी कि लौकी से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। कद्दू से नहीं बनता भाई, कद्दू से नहीं बनता, ध्यान रखिएगा, कद्दू से नहीं बनता। जिस किसने कद्दू से लगा दिया, लौकी से बनता है, घिया से। हाँ जी, लगा दिया ना गलत, कद्दू से नहीं बनता मेरे भाई, घिया से बनता है। साफ साफ आपके बुक में बताया गया, जो बीन बनाई जाती है वो बीन घिये से बनती है। कद्दू यानी कि पंपकिन, पंपकिन पेट जो होता है वो ऑरेंज ऑरेंज सा, उससे नहीं बनता है। हाँ जी, उससे वो क्या बजाते हैं, वो सितारा सा नहीं होता लंबा सा, वो बनता है उससे। ओके, हाँ जी, ऑप्शन में लौकी दिया था, हाँ जी भाई लौकी था, तो लौकी इज द राइट आंसर। तो लौकी घिया वही तो बात होगी मेरे भाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। बोल रहा था कि गुटर गुटर मैं करता हूं, घर में मैं घोंसला बनाता हूं, पहचानो कौन हूं मैं, बताओ बताओ कौन हूं मैं। तो ऐसा कुछ करके आपको एक पहेली दे रखी थी और आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक किसकी बात कर रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है, गुटर गुटर कौन करता है, तो गुटर गुटर पक्षियों की बात करी जाए तो कबूतर करता है। कौन करता है, कबूतर करता है। और ये जो है पुराने घरों या खंडरों में अपना घर घोंसला वगैरह बनाता है आसपास, मनुष्य के आसपास। ये और गोरैया दोनों के दोनों मनुष्य के घरों के आसपास ही घोंसला बनाते हैं, लेकिन गोरैया गुटर गुटर नहीं करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने इसका कबूतर लगाया अपने एग्जाम में वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सन 2000 में ग्रीष्म ऋतु में किसने वेट लिफ्टिंग में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। तो आप सही बच्चों को पता है कि 2000 ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो ओलंपिक हुए थे आपके, यानी कि जो गेम्स हुए थे, उसमें जो है आपका जो ब्रॉन्ज मेडल होता है यानी कि कांसा वाला पदक होता है, उसको जीतकर भारत का नाम रोशन करा था इन्होंने। किन्होंने, कर्णम मल्लेश्वरी ने। तो यहां से डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखने को मिला, बस सीधी सी बात है। तो जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया कर्णम मल्लेश्वरी, वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। एक बच्चा कह रहा सर कुछ बच्चों का एग्जाम जो है वो फिर से होने वाला है तो रिजल्ट देरी से आएगा। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम फिर से होने वाला है, जो डेट है हमारी 1 से लेकर 7 तक, इन्हीं डेटों के बीच में एग्जाम होगा बाकी बच्चों के साथ। अलग से कोई आपकी डेट नहीं निकाली जाएगी, ठीक है, उन्हीं के साथ ही हो जाएगा आपका एग्जाम। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आगे चलते, आगे चलें। तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये 4 आपके बिंदु दे रखे थे और इनमें से सही कथन का चयन करना था। डायरेक्टली आपका एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा था। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखो, पहली बात, ये एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक तत्व है। नहीं दोस्तों, एल्युमिनियम एक अलग तत्व है, आयरन एक अलग तत्व है और कॉपर एक अलग तत्व है, इसकी तरह तत्व नहीं है। तो पहला गलत हो गया। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो कांसा होता है इसको टिन और कॉपर को पिघलाकर मिक्स करके बनाया जाता है, तो ये भी ठीक है। आदिवासी लोग जो होते हैं वो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हजारों वर्ष से सुंदर सुंदर चित्रकलाएं या सुंदर सुंदर बर्तन, तोहफे वगैरह बनाते थे, ये भी ठीक है। और ब्रॉन्ज की बनी हुई, एल्युमिनियम की बनी हुई वस्तु से तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक टिकाऊ होती है, बिल्कुल गलत है। ब्रॉन्ज की बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं वो एल्युमिनियम की तुलना में हल्की नहीं होती है, भारी होती है, मजबूत होती है लेकिन भारी होती है, गलत हो गया। तो बी और सी यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। ये गलत था, ये सही था, ये भी सही था और ये भी गलत था, ठीक है। हाँ जी, तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाया, इस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, वो सभी की सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया,
ठीक। अगला प्रश्न क्या था? तो अगला प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है। तो उप थीम से डायरेक्टली पूछा हो या मेन थीम से क्वेश्चन आपका पूछा हो तो आप सही बच्चों को पता होना चाहिए, और कई बार मैं आप लोगों को पढ़वा भी चुका हूं कि मेन थीम होती है 6 और सब थीम्स होती है आपकी 4। कौन कौन सी होती है? तो आप लोगों को मैंने बताई है। पहले नंबर पे आती है मेन थीम में फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरे नंबर पे आता है क्या? फूड। तीसरे नंबर पे आता है क्या? शेल्टर। चौथे नंबर पे आता है क्या? वाटर। पांचवें नंबर पे आता है क्या? तो आता है आपका ट्रेवल। और छठे नंबर पे आता है क्या? थिंग्स वी मेक एंड डू। ये कुल मिलाकर 6 थीम होती है। कितनी? 6 थीम। वहीं पर ही बात करी जाए उप थीम की यानी कि सब थीम की। किसकी? उप थीम की यानी कि सब थीम की। तो कौन कौन सी है? तो पहले नंबर पे आता है दोस्तों संबंध यानी कि रिलेशनशिप। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों वर्क एंड प्ले। फिर क्या आता है तीसरे नंबर पे? तो एनिमल्स। और लास्ट आता है आपका चौथा प्लांट्स। बस यही आपको ध्यान रखना था। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे क्या? उपथीम। तो उपथीम क्या है? खाद्य पदार्थ, जल, आश्रय, संबंध। तो ऑप्शन नंबर 4 लगाओ और निकलते बनो आगे। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप ही जो होता है वो क्या होता है? वो आपका उपथीम होता है। क्या होता है? उपथीम होता है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया, फर्स्ट लगाया, वो बच्चों ने बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आई है, सीटेट का रिजल्ट ना होने की वजह हम नहीं शामिल हो सकते, हम क्या करें सर? अपेयरिंग के लिए चांस भी नहीं है। तो डियर देखो सीधी सी बात है, अगर अभी तक सीटेट का अगर नहीं आया है रिजल्ट तो कैसे अपेयर हो पाओगे? क्योंकि बिना सीटेट के तो एलिजिबल है नहीं कहां पर किसी भी चीज के। ठीक है सर, रिजल्ट का डर लग रहा है। दुर्गेश बोल रहा है सर रिजल्ट का डर लग रहा है। मेरे भाई पहले पेपर का डर लग रहा था, अब रिजल्ट का डर लग रहा है। क्यों डर रहे हो किसी भी चीज से? आना तो है, आना ही है।